Hello student, welcome again to the Divya Sharma Pharmacy classes. I am Sakshi Sharma and today I am going to teach you the second topic of pharmacodynamics which is the mechanism of drug action. इससे पहले मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था फार्माकोडायनेमिक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ाए थे कि कैसे अपनी जो ड्रग होती है वो अपना एक्शन कैसे कैसे शो करती है, हमारा कैसा इफेक्ट शो करती है. आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि मैकेनिज्म क्या होता है. ड्रग जो हमारी बॉडी में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एक्शन कैसा होता है हमारा. तो जो पहले हमने ये समझना है कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन होता क्या है. क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? मीन्स स्टेप्स ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ ड्रग टू शो इट्स एक्शन. एक ड्रग, जब हमने कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो वो ड्रग कैसा पाथ, क्या रास्ता फॉलो कर रही है हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए और फिर एक एक्शन शो करने के लिए, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मतलब होता है कि कभी भी जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्टर की, कोई भी ड्रग या दवाई ली गई है तो वो हमारी बॉडी में जाके कोई भी अगर फिजिकल या केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही है या उसके हिसाब से कोई एक्शन शो कर रही है, चाहे वो एक्शन स्टिमुलेटरी इफेक्ट हो चाहे वो डिप्रेसेंट इफेक्ट हो, विच टाइप ऑफ इफेक्ट द ड्रग विल शो, बाय विच मैकेनिज्म द ड्रग इज शोइंग देयर एक्शन, इट इज नोन एज द ड्रग ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब मैकेनिज्म एक्शन की वजह से क्या होता है, मैकेनिज्म हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग ड्रग के एक्शन का. मैकेनिज्म से हम लोग को ये पता चलता है कि वो जो ड्रग है हमारी बॉडी में अगर गई है तो उसने, अब हमें क्या, हम ड्रग क्यों लेते हैं, हम लोग ड्रग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको अपनी बॉडी में वो ड्रग को लेना है और वो ड्रग के जो भी एक्शन शो करेगी उसकी बॉडी में जाके वो उसकी बॉडी में फिर क्या होगा, जो इंडिविजुअल जिस डिजीज से सफ़र कर रहा है वो ठीक हो जाएगा. तो मतलब वो ड्रग ने वो उस डिजीज़ के लिए अपना एक्शन शो किया है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसमें हम लोग क्या एग्जांपल में से स्टूल सॉफ्टनेस. स्टूल सॉफ्टनेस क्या होते हैं हमारे ड्यूरिंग एनी कॉन्स्टिपेशंस, और कॉन्स्टिपेशन के दौरान क्या होते हैं हम बॉडी में क्या करते हैं, स्टूल सॉफ्टनेस दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका एक्शन क्या होता है, ये कैसे मैकेनिज्म शो करते हैं हमारी बॉडी में जाके, ये क्या करते हैं स्टूल सॉफ्टनेस क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, ऑल्टरिंग द सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन होता है सॉरी उसको ऑल्टर कर देते हैं. द सेकेंड वन इज ऑस्मोटिक डायूरेसिस. ऑस्मोटिक डायूरेसिस मीन्स विच इज मेनली यूज टू इंक्रीज द ऑस्मोसिस. मतलब क्या हुआ हमारा ऑस्मोटिक डायूरेसिस का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दे, जो यूरिनेशन को इंक्रीज कर दे, उसके लिए हमारा क्या होता है, जैसे मेनिटॉल हो गया, ये क्या करते हैं हमारे ऑस्मोटिक डायूरेसिस की तरह हेल्प करते हैं. अब जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जो ड्रग का मैकेनिज्म जो कैसे वो एक्ट करता है, किस किस एक्शन, कौन कौन से उसके द्वारा ड्रग जो होता है अपना एक्शन शो करता है, वो हमारी जनरली 4 चीज़ों से अपना एक्शन शो करता है. जो फर्स्ट होता है हमारे सॉरी वो होते हैं एंजाइम्स, द सेकेंड वन इज आयन चैनल्स, द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टर्स एंड द फोर्थ वन इज रिसेप्टर्स. अब नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आप लोग को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं. एंजाइम्स एक प्रोटीनियस नेचर होता है एंजाइम्स का. ये क्या होता है, हमारे प्रोटीन्स होते हैं सॉरी ये क्या एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जब भी कोई ड्रग को लिया जाता है या ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले ये एंजाइम्स के साथ बाइंड करती है. एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब ड्रग के एक्शन को शो करने के लिए, क्योंकि जो भी ड्रग होती है सबसे पहले वो एंजाइम्स के साथ क्या करती है, बाइंड करती है. अब हम लोग यहाँ पे ड्रग को सबस्ट्रेट बोल सकते हैं. तो मान लीजिए सबस्ट्रेट हमारा ड्रग हो गया, ये ड्रग क्या करती है एंजाइम के साथ, इट गेट बाइंड टू द एंजाइम. और एक जब भी कोई चीज़ किसी के साथ बाइंड करती है, जैसे ये एक ड्रग हो गई, ये एक एंजाइम हो गया, ये क्या होगी अपने टारगेटेड साइड में जाके एंजाइम से बाइंड करेगी. तो ये एंजाइम जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोल रहे हैं और ये हम ड्रग जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोल रहे हैं और ये हमारा एंजाइम हो गया. जब ये ड्रग जाके या सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ जाएगा तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, अब मैं आप लोग को बताती हूँ. जैसे ये मान लो एक डायग्रामेटिकली फर्स्ट जो मैं शो कर रही हूँ, ये है आपका एंजाइम.
ओके एंजाइम के साथ कौन बाइंड करता है, हमारा सबस्ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा, हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और ये क्या बनाएंगे, हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हमारा। ओके अब क्या है हमारा, कुछ क्या होता है हमारे इनिबिटर्स, ये हमारे इनिबिटर्स होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देते हैं। वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड होने देते हैं और खुद बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। या एक्टिविटी, या तो हमारी एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड ही नहीं होती है, या फिर कुछ इरेगुलर या कुछ अदर रिस्पॉन्सेज शो कर जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा हमारा एंजाइम के साथ, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जिसके लिए हम लोग दवाई ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एक्शन जाके शो करेगा। ओके ये होता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग क्या, मैंने आप लोग को क्या बताया, हम लोग दो चीज पढ़ते हैं हमारा, एक होता है हमारा सबस्ट्रेट, दूसरा होता है इनिबिटर। सबस्ट्रेट वो होगा जो क्या करेगा, एंजाइम के साथ बाइंड होके एक्शन शो करेगा, और इनिबिटर्स वो होंगे जो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देंगे। अगर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो ये इनिबिटर्स दे गेट बाइंड विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे, और एंजाइम के साथ बाइंड होके क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे हमारे। ओके अब क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, एक लॉक एंड की मेथड की तरह होते हैं हमारे। मतलब आप लोग को पता है हमारे हर एक लॉक के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक की होती है। वैसे ही क्या होता है हमारा, ये एंजाइम्स के लिए क्या होता है, एंजाइम्स एज अ लॉक की तरह काम करते हैं और सबस्ट्रेट हमारा उसकी की तरह काम करते हैं। अगर एक जैसे सॉरी आप लोग को दिख रहा है एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो आप लोग को दिख रहा है सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे है। तो हमारा क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट अगर इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी बिल्कुल सेम होगी, एंजाइम्स की और हमारे सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जो होगा बिल्कुल सेम होगा, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट इजीली यहाँ पे जाके फिट हो जाए। जैसे ही वो एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा हमारा, वो अपना एक्शन शो कर देगा। लेकिन ये जो इनिबिटर्स होते हैं, अगर ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देते हैं हमारे एंजाइम के साथ, तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है हमारा, बिल्कुल सेम होता है एंजाइम्स की तरह। मतलब दे हैव द स्ट्रक्चर एक्टिविटी विद सिमिलर टू द एंजाइम, उनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी तो बिल्कुल सेम होती है हमारी एंजाइम्स की तरह, एंजाइम्स में, और स्ट्रक्चर एक्टिविटी बिल्कुल सेम होती है हमारी सबस्ट्रेट की तरह। लेकिन हमारा क्या होता है, जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है हमारी, वो इनकी बिल्कुल नहीं होती है। इनिबिटर्स दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी लाइक द सबस्ट्रेट। मतलब क्या हुआ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे ये एंजाइम्स का है हमारा, ये एंजाइम्स है हमारे, मैंने आपको बताया ये लॉक एंड की मेथड की तरह यूज होते हैं। ये सबस्ट्रेट का सेम स्ट्रक्चर हमारा होगा, मतलब सबस्ट्रेट क्या करेगा हमारा, एक तो स्ट्रक्चर भी हमारा एंजाइम्स की तरह बिल्कुल सेम होगा, जिसकी वजह से वो इजीली हमारा यहाँ पे जाके क्या हो जाए, हमारा बाइंड हो जाए। यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा तो वो नीचे जाएगा, स्ट्रक्चर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हमारा ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मतलब सबस्ट्रेट की सबस्ट्रेट जो होगा उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी भी होगी और उसकी फंक्शनल एक्टिविटी भी होगी। लेकिन जो इनिबिटर्स होते हैं, इनिबिटर्स का मेन काम क्या होता है, ये सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं, सबस्ट्रेट को एंजाइम की साइड की एंजाइम साइड में जुड़ने नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं, खुद जुड़ जाते हैं उस साइड में, इनिबिटर्स। लेकिन ये इनिबिटर्स का मेन वो क्या होता है, इनकी हमारी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी तो होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, हमारी फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है हमारी, वो नहीं होती है। मतलब इनकी हमारी फंक्शनल एक्टिविटी इनिबिटर्स की नहीं होगी, इनकी हमारी ओनली स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, दे ओनली शो द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी विद द एंजाइम। क्योंकि इनिबिटर्स जब जुड़ते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इनिबिटर्स होते हैं जनरली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव, अब मैं आपको यहीं से समझाती हूँ कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स देखो क्या होते हैं, दे फाइट फॉर द सेम साइट। ओके, अगर मान लो ये कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है हमारा, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या करेगा, हमारा उसी साइट में जाके बाइंड होगा जहां पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा। मतलब ये कोई और साइट में नहीं बाइंड होगा, दे क्या करेंगे, दे फाइट फॉर द सेम साइट विद एज द सबस्ट्रेट। मतलब वो क्या करेंगे, वो उसी साइट में जाके बाइंड होंगे जहां पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है हमारा। ओके, और वहां इनिबिटर बाइंड होके क्या करेंगे, हमारी एक्टिविटी जो भी हमारे रिस्पॉन्स या एक्शन शो करना था वो एक्शन शो नहीं करेंगे या फिर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। ये होता है हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं जैसे सॉरी इसमें हमारे एग्जांपल्स जैसे आते हैं हमारे हैवी मेटल्स हो गए, या हैवी मेटल्स क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन्स जैसे हो गए।
हैवी मेटल्स एज इनिबिटर्स की तरह काम करते हैं, जहां पे हमारा मान लो कोई प्रोटीन होगा वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और कोई एक्टिविटी शो करेगा, तो ये हैवी मेटल्स क्या करेंगे, उसी साइट में जाके, जिस साइट में सबस्ट्रेट को बाइंड होना था उसी साइट में जाके बाइंड होंगे और हमारा कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। ये होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं, दे बाइंड एट द अनदर साइड। मतलब मान लो ये कोई हमारा हम एंजाइम है हमारा, तो हमारा ये क्या करेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होंगे वो इस साइड में बाइंड नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, कोई और साइट होगी हमारी वहां पे बाइंड हो जाएंगे। मतलब ये साइट में जहां सबस्ट्रेट बाइंड होगा उस साइट में बाइंड नहीं होंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, दे बाइंड टू द अनदर साइड। ये क्या करेंगे, कोई और साइट में हमारा बाइंड हो जाएंगे और कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ये होते हैं हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। उसके बाद जो सेकेंड वन आता है हमारा वो होता है आयन चैनल्स। अब हमारे आयन चैनल्स क्या होते हैं, अब आप लोग यहीं से समझ सकते हैं आयन चैनल्स मतलब क्या है। आयंस को पास करवाने के लिए हमारे जो चैनल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम आयन चैनल्स। ओके, मतलब कोई भी हमारी बॉडी में जो आयंस होते हैं, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, उनको पास कराने के लिए, उनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन से इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन तक पास करवाने के लिए जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो होते हैं हमारे आयन चैनल्स। मतलब आयंस हमारी ये चैनल से पास होते हैं और ड्रग का एक्शन शो करते हैं। ओके, अब ये क्या होते हैं, जो आयन चैनल्स होते हैं ये जनरली हमारे 3 टाइप्स के आयन चैनल्स होते हैं। फर्स्टली लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सेकंड इज जी प्रोटीन का रेगुलेटेड आयन चैनल, द थर्ड वन इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अब क्या होते हैं, पहले क्या होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड को क्या, लिगेंड्स को हम लोग ड्रग्स भी बोल सकते हैं। इस जो ड्रग्स होती हैं हमारी वो क्या करती हैं, हमारी चैनल्स के थ्रू पास होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। द सेकेंड वन इज जी प्रोटीन रेगुलेटेड। एक जी प्रोटीन जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, या जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स होते हैं हमारे। ये एक अपने आप में ही हमारे क्या होते हैं, जी प्रोटीन्स होते हैं हमारे। ये क्या करते हैं हमारे, ये भी हमारे चैनल्स के थ्रू पास होते हैं और एक्शन को अपने प्रोड्यूस करते हैं। ये जी प्रोटीन में आगे आप लोग को पूरा एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जी प्रोटीन का, मैं आगे आप लोग को लेक्चर्स में बताऊंगी कि क्या होते हैं। जो थर्ड वन होते हैं वो होते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड। अब वोल्टेज आप लोग ने फिजिक्स में सुना होगा, लेकिन इसमें हम लोग इसको इलेक्ट्रिक उसमें लेके नहीं चल रहे हैं, वोल्टेज को इसमें हम लोग कंसंट्रेशन को उसमें लेके चल रहे हैं। मतलब क्या होगा, अगर मान लो आपकी बॉडी में कहीं मान लो अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मान लो सोडियम चैनल्स हैं और अंदर हमारे पोटेशियम चैनल्स हैं। अगर सोडियम चैनल्स बाहर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे एक कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन में लाने के लिए, अगर मान लो अंदर बाहर भी अगर सोडियम चैनल है, अंदर भी सोडियम, लेकिन अंदर सोडियम चैनल्स कम है, बाहर सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा, बाहर सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, हमारा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटर सेल्यूलर का ये वोल्टेज क्या होते हैं, हमारे कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ हमारे सोडियम जो होंगे वो इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन में हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर देते हैं। ये होते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। अब मैं आपको इसके हिसाब से बताती हूँ कि हमारे आयन चैनल्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आयन चैनल्स है हमारा, ओके, और हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ ब्लॉकर्स होते हैं। अभी क्या होते हैं, ये हमारे ब्लॉक हैं, आयन चैनल्स जो होता है हमारे ओपन नहीं है अब ये आयन चैनल्स, ओके। जैसे ही हमारा क्या होता है, एक मॉड्यूलेटर, जैसे ये हमारा एक मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर जाके एक स्पेसिफिक उसमें हमारा बाइंड करता है, एक स्पेसिफिक साइट में जाके जैसे ये बाइंड करता है, ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है और हमारा क्या होता है, आयंस को पास कर देता है। हमारा ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आयंस जो होते हैं हमारे वो पास हो जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारे ओपनर्स होते हैं, ये ओपनर्स हैं हमारे, ये ओपनर्स क्या करेंगे, हमारे ओपनिंग साइड जो होगी हमारी वहां पे जाके बाइंड होंगे। जैसे ही ओपनर्स हमारे बाइंड हो जाते हैं, ये जो गेट होते हैं हमारे, जो चैनल्स होते हैं, दे गेट ओपन, ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं हमारे, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जितने भी आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं टू द इंट्रा सेल्यूलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमारे मान लो सोडियम हो गए या हमारा पोटेशियम हो गया या क्लोराइड हो गया, अगर ये आयंस बाहर प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, जैसे ये चैनल्स ओपन होंगे, जैसे ही हमारा मॉड्यूलेटर आके यहाँ पे बाइंड करेगा और ओपनर अपनी साइड में जाके
साइड में जाके बाइंड हो जाएगा, ये जो चैनल्स होंगे दे गेट ओपन, ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आयंस जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर उसमें मैट्रिक्स में हमारे प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे टू द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जाके ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे, इनको बोलते हैं हम आयन चैनल्स। ओके, जो थर्ड वन होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। अब आप लोग को पता है ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक ड्रग्स को हाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रासेल्यूलर लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं हमारे, वो सबस्ट्रेट या ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हमारा एज अ ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारे टू द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में हमारा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोर्टर्स जैसे मान लीजिए आप लोग का वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, ये आपका इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स है। जैसे ही हमारा सबस्ट्रेट क्या करेगा, हमारा बाइंडिंग साइड में जाके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, ये हमारा ट्रांसपोर्टर्स है और हमारा ये क्या हो गया, हमारे सबस्ट्रेट हो गए। जैसे ही हमारा सबस्ट्रेट क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, हमारे एक क्लॉकवाइज घूम जाते हैं हमारे, दे गेट टर्न्ड। ये हमारे जो ट्रांसपोर्टर हो जाते हैं, जैसे ही सबस्ट्रेट इसमें बाइंड करता है दे गेट टर्न्ड, ये टर्न्ड हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट था, टर्न्ड होने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे इंट्रा सेल्यूलर में आके सबस्ट्रेट को हमारा क्या कर देते हैं, इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ट्रांसफर कर देते हैं हमारे। ओके, और उसके बाद दोबारा से क्या करते हैं, हमारे जैसे ये सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देते हैं हमारे इंट्रासेल्यूलर में, दोबारा से ये हमारा क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दोबारा से घूम जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज दोबारा से घूमने से हमारा दूसरे जो सबस्ट्रेट जो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। मैंने क्या बताया ट्रांसपोर्टर्स में मैंने ये बताया है, ये जैसे सबस्ट्रेट हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। ओके, ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही सबस्ट्रेट हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो बाइंडिंग साइड होती है वहां पे आके बाइंड होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और जैसे ही हमारा क्लॉकवाइज ट्रांसपोर्टर्स घूमते हैं, ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो सबस्ट्रेट उनके साथ बाइंड हुआ है उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इंट्रा सेल्यूलर उसमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और दोबारा से ये हमारा क्या करते हैं, दोबारा से हमारा एंटी क्लॉक दोबारा से घूम जाते हैं उल्टा, और उसके बाद जो और सबस्ट्रेट जो प्रेजेंट होते हैं उनको हमारा ट्रांसपोर्ट करने में ऐसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर हेल्प करते हैं हमारे। अब ये ट्रांसपोर्टर्स को हमारे कुछ कभी कभी क्या होते हैं, इनिबिटर, कुछ ट्रांसपोर्टर्स इनिबिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ये ट्रांसपोर्टर्स की एक्टिविटी को बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स इनिबिटर्स। ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट होता है, हमारा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसेप्टर्स, हमारे रिसेप्टर्स का अपना कोई फंक्शन नहीं होता है। रिसेप्टर क्या होती है, सिर्फ एक बाइंडिंग साइट होती है जहां पे जो ड्रग होता है हमारा या सबस्ट्रेट होता है वो आके बाइंड करता है, जिसकी वजह से कुछ फंक्शनल चेंजेस होते हैं हमारे। फंक्शनल चेंजेस होने की वजह से क्या करता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो इनिशिएट हो जाता है हमारा। ओके, जैसे मैं आप लोग को बता सकती हूँ रिसेप्टर्स, मान लो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स में ही मान लो, अगर मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, न्यूरॉन्स का ही मान लो, कोई नर्व इम्पल्स अगर नर्व इनिशिएट होगी या एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है हमारी नर्व्स या ब्रेन में जाके, तो वो कैसे होता है हमारा, जैसे एक मान लो ये एक न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन है, एक यहाँ से क्या करेंगे, हमारी जो इम्पल्स होगी वो ट्रांसफर होगी। जैसे ही हमारी इम्पल्स क्या होगी, ट्रांसफर होगी, जो सेकेंड न्यूरॉन्स होंगे, सेकेंड न्यूरॉन, अब यहाँ पे क्या, जैसे इम्पल्स हमारे सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसफर होनी है, वो इम्पल्स सेकेंड न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होगी, कुछ हमारे फर्स्ट न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, जो सेकंड न्यूरॉन्स की जो हमारी डेंड्राइट्स होंगी वहां पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, बाइंडिंग साइट होती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर दे गेट अटैच्ड विद दीज रिसेप्टर्स, वो अटैच्ड हो जाएंगे रिसेप्टर्स के साथ और क्या करेंगे, जो एक्शन होगा, एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करेंगे हमारे, मतलब रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेंगे हमारे। ओके, अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जनरली टू टाइप्स के होते हैं हमारे, एगनिस्ट और एंटागनिस्ट। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एगनिस्ट क्या होते हैं या एंटागनिस्ट क्या होते हैं। एगनिस्ट क्या होते हैं, एगनिस्ट वो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो हमारा क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं,
ऐसी कोई ड्रग जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और वो एगनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब कोई इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी में जाके, जो यूजफुल इफेक्ट होता है या कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में जाके, वो होते हैं हमारे एगनिस्ट। एंटागनिस्ट क्या होते हैं? जो उसके अपोजिट, जो उस ड्रग के अपोजिट काम करेंगे और रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होंगे और उस ड्रग का अपोजिट एक्शन शो करेंगे या कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेंगे या कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे, वो होते हैं हमारे एंटागनिस्ट। मान लो एगनिस्ट में जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, एसिटाइल कोलिन का क्या होगा? एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद क्या होगा? रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा सॉरी, और कुछ अपने एक्शन प्रोड्यूस करेगा। उसका एंटागनिस्ट क्या हो गया? जैसे एसिटाइल कोलिन का एंटागनिस्ट क्या हो गया? एट्रोपिन हो गया। तो एट्रोपिन क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के अपोजिट रिएक्शन शो करेगा और उसके जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी एसिटाइल कोलिन की, एट्रोपिन उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को अपोज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। ये होते हैं हमारे एंटागोनिस्ट। अब ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कैसे कैसे ड्रग जो होगा अपना एक्शन शो करता है। 4 मैकेनिज्म से शो करता है, एंजाइम्स के द्वारा, आयन चैनल्स के द्वारा, ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, रिसेप्टर्स। अब आयन चैनल्स में मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, मान लो अगर आप लोग को ना समझ में आया हो तो ये भी है, जैसे मान लो कोई पर्सन बीपी का है, ओके, मान लो ये हमारे आयन्स हैं, ओके तो हमारा क्या होगा? अगर बीपी का पेशेंट है, मान लो कोई सोडियम हमारा ट्रांसफर होना है हमारा ये चैनल्स के थ्रू, आयन जैसे सोडियम होगा हमारा, वो हमारा यहाँ पे जाके बाइंड होगा और इन चैनल्स के थ्रू हमारा क्या होगा? इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब जैसे ही सोडियम हमारा इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में, ये क्या कर रहा है? हमारा बीपी को बढ़ा दे रहा है। तो इसकी वजह से जो हम ड्रग्स लेंगे जो हमारा सोडियम चैनल्स को इनिबिट कर दे, तो ऐसी ड्रग्स हमारे जो लेंगे वो सोडियम चैनल्स को इनिबिट कर देगी, सोडियम चैनल इनिबिट हो जाएगा हमारा, तो हमारा सोडियम आयंस क्या करेगा? एंटर नहीं कर पाएगा इन चैनल्स के द्वारा और बीपी जो होगा हमारा ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे जो ड्रग्स होती हैं वो अपना मैकेनिज्म शो करती है। होप आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।